तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम पूरा एक सीरीज लेंगे क्योंकि आपको पता होगा मॉक टेस्ट सॉल्व करना ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नीट में या जेई में जिसमें भी आपको कोई भी एग्जाम में अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना कैसे अप्रोप्रिएट मैनर से सॉल्व करना है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने गलतियां की थी, क्या गलती आपको करनी नहीं है और क्या अच्छी बात है जो मैं करता था और आपको करनी चाहिए, मतलब अगर आपकी इच्छा हो, और जो गलतियां है वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी जो मैंने गलतियां की थी। ठीक है, सारी चीज़ें हम देखेंगे पूरे वीडियो में। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है और ये होगा पार्ट 1। इसके और सारे पार्ट्स आएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते कैसे है। ठीक है, जिससे हमारा स्कोर जो है आपने देखा होगा, अगर आपका क्लास का कोई मतलब आप अच्छा पढ़ के जाते हो भी हो तो भी आपका जो स्कोर है 100 मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से कम रहता है। तो क्यों होता है ऐसा, सारी चीजें हम लोग एनालाइज करके देखेंगे। ठीक है, तो हम पूरा ब्लैंक शीट लेके चलेंगे, आपको सारे पॉइंट डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो मॉक टेस्ट में आपको पता होगा हमारे पास, अगर आप अभी हम नीट का बात कर रहे हैं तो नीट में हमारे पास 180 क्वेश्चन है। ठीक है, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायो। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का होता है कि पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूं। ठीक है, स्ट्रिक्ट वार्निंग, जब तक अनलेस एंड अनटिल, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको फिजिक्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, फिजिक्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 45 के 45 क्वेश्चन कर लोगे, फिजिक्स से स्टार्ट मत करना। ठीक है, फिजिक्स से स्टार्ट मत करना। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के कभी भी आप फिजिक्स से स्टार्ट करना कीजिए। कभी भी ऐसी आदत मत लगाइए कि आप फिजिक्स से स्टार्ट करो। ठीक है, अब मैं आपको मेरा एग्जांपल बता रहा हूं। मेरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट था फिजिक्स। ठीक है, स्ट्रांग पॉइंट था फिजिक्स। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह करूंगा कि बायोलॉजी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी बायो से ही स्टार्ट करता था। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो एडजस्ट, किसको फिजिक्स पसंद है पहले फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, किसको केमिस्ट्री पसंद है किसको तो वो केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, जिसको फिजिक्स पसंद है बायो पसंद है वो बायो से स्टार्ट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी का भी कितना भी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स केमिस्ट्री हो, स्टार्ट आप बायो से ही कीजिए। ठीक है, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप बायो से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अनलेस अगर आपका स्कोर बहुत ही एक्सेप्शनल आ रहा है 650 अपना मॉक टेस्ट में, 670 अच्छी स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट में, तो आप कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आपका स्कोर 500 450 में आ रहा है और आप फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, पहले बायो से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि बायो से क्या होता है कि आप 90 क्वेश्चन जो है बहुत कम समय में कर लोगे। कितना कम समय, ठीक है, ये भी एक डाउट है। आज हम ये सारे बेसिक चीजें सीखेंगे कि कितना टाइम में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक्स कम होता है। अगर आपने टाइम अच्छे से मैनेज कर लिया, सिली मिस्टेक्स कम होंगे। ठीक है, पहले मैं क्या करता था, मैं टाइम मैनेज ढंग से नहीं कर पाता पेपर में। ठीक है, तो उसके वजह से सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाते थे कि इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया। तो अब मैं बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन को कितना समय देना होगा। ठीक है, तो एक तो आपकी दो स्ट्रेटेजी होगी कि आप पहले क्वेश्चन पेपर पर टिक मार्क कर लो, ये क्वेश्चन 1 का, ये क्वेश्चन 2 का, ये क्वेश्चन 3 का। ठीक है, फिर आप लास्ट में ओएमआर मार्क करो। मेरी एक और एडवाइस है कि बायो पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर ओएमआर पे जाइए। ठीक है, केम पूरा कंप्लीट कीजिए, ओएमआर पे जाइए, फिजिक्स पूरा कंप्लीट कीजिए, ओएमआर पे जाइए। ठीक है, ये बेस्ट रहता है। ठीक है, साइड बाय साइड ओएमआर भी फिल कर सकते हो। ठीक है, साइड बाय साइड। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी आपको होता होगा कि आपने कोई क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको याद आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी नीट में भी ऐसा एक हुआ कि मैंने एक ब्रूस्टर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें मैंने नॉट पॉसिबल पॉसिबल जो भी था मैंने उल्टा पढ़ लिया। ठीक है, मैंने उसको कंसिडर, मतलब गलती हो गई मेरे से टिक करने में। ठीक है, और मैंने वो सेकंड टाइम रिव्यू करते वक्त ऊपर से देखा, मैंने वापस दिमाग में वही फ्लैश हुआ कि नॉट, जो मैंने फर्स्ट टाइम थिंक किया था मैंने टिक कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने टिक किया मेरे को समझ में आया कि मैंने गलती कर दी। मैंने उसको मार्क करके आया हूँ कि ये था मेरा सिली मिस्टेक। ठीक है, ये होते हैं सिली मिस्टेक। ये कभी कभी ये एग्जाम प्रेशर की वजह से भी होते हैं और ये मतलब होता है। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है हमें। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने का यही अच्छा है कि बायो को पूरा 90 क्वेश्चन कीजिए, फिर केमिस्ट्री कीजिए, फिर फिजिक्स कीजिए। ये मेरा पूरा प्लान था। ठीक है, तो आपको बायो के 90 क्वेश्चन कितनी देर में करने हैं। ठीक है, अगर आपका एक स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट है, ठीक है, अच्छे क्लासेस का या अच्छे इंस्टीट्यूशन का या कोई भी प्रीवियस ईयर, ठीक है, अगर आपका ऐसे मॉक टेस्ट है तो आपको बायोलॉजी करने में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में करने में आपको, मतलब सिर्फ आप क्वेश्चन पर टिक कर रहे हो तो आपको 35 से 40 मिनट्स में आपका पूरा बायोलॉजी टिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन, ठीक है, अब आपको जो दिखते हैं इनकरेक्ट, ठीक है, आपको दिखता है नॉट करेक्ट, आपको दिखता है नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट,
ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ पे हाईलाइट किए हुए होते हैं, लेकिन नीट में ये वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है, उसके बाजू में एक बॉक्स बना लेना है। और जो भी आप ऑप्शन एनालाइज करते हो ABCD, ठीक है, आपको पता है कि ये ऑप्शन पक्का से नहीं है तो एक क्रॉस कर दो, ये भी ऑप्शन पक्का से नहीं है क्रॉस कर दो, ताकि जब आप सेकेंड टाइम उस पर आओगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। एक और जो मैंने चीज की थी, जो बायोलॉजी में मुझे 2 से 3 क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन लगे थे, वो DNA लाइगेस वाला एक क्वेश्चन पता है आपको, ठीक है, GM वाला, तो मैंने उसको क्या कर लिया था, मैंने उसको ऐसे बॉक्स कर लिया था, क्या कर लिया था, बॉक्स कर लिया था, ठीक है, ऐसे मैंने पूरा बॉक्स कर लिया था और वहाँ पे लिख दिया था ये 1, ठीक है। ये बॉक्स करने से क्या होता है कि समझ में आता है कि मैंने हाँ ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी तक छोड़ा है, ठीक है। फिर मैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर दिया और दोनों अभी तक NT के आंसर के हिसाब से सही है, ठीक है। तो उसमें मैंने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करने की कोशिश की, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि अगर आप 35 से 40 मिनट्स में पेपर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 10 से 15 मिनट आपको OMR भरने में जाएगा, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, 20 मिनट पे आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 1 घंटा, ठीक है, 60 मिनट्स आप बायो को दीजिए। इतना घाई मत कीजिए बायो में कि आपको 25, ठीक है, मैंने करने के लिए 90 क्वेश्चन 15 मिनट्स में भी किए, ठीक, जो हमारे मॉक टेस्ट थे आइलैंड में, ठीक है, उसमें मैंने 90 क्वेश्चन 15 मिनट में भी खत्म कर लिए, तो 10 मिनट में OMR भर के 25 मिनट में बायो खत्म। लेकिन मैं देखता था कि जैसे मैं ये करता था, मैं 360 में से स्कोर आता था 310, 320, और अगर मैं उसी टेस्ट में अगर टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो उसमें स्कोर जो है 20 से 30 मार्क बढ़ता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको स्कोर जो है बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जितना एक्सपेक्टेड है। 90 क्वेश्चन के लिए विथ बबलिंग सारे चीजें रिव्यू करके 55 टू 60 मिनट को मैक्सिमम देने, ये हो गया बायो का प्लान, ठीक है। अब सेकंड आते हैं हमारा, आप केमिस्ट्री या फिजिक्स, आपको 2 ऑप्शन है। अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो आप केमिस्ट्री पे जाइए, अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो आप फिजिक्स पे जाइए। इसमें भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप केमिस्ट्री के साथ जाइए, ठीक है, सबका अलग अलग होगा, लेकिन केमिस्ट्री के साथ क्यों जाइए, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे और आपको आप मतलब सिलेक्शन लेके जाओगे, ठीक है। अगर आपने केम बायो कर दिया तो ऑलमोस्ट आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे, तो आपको जो है रिस्क फैक्टर कम महसूस होगा, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री पे जा सकते हैं, फिजिक्स पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ, मैं केमिस्ट्री पे जाता, तो केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चन होंगे, अब मैं क्या करता था कुछ पेपर्स में, ठीक है, जो हमारे क्लासेस में पेपर होते हैं, वो एक तो ऑर्गेनिक पे होते हैं, इनऑर्गेनिक पे और फिजिकल पे स्टार्टिंग में, ठीक है, लास्ट में तो फुल सिलेबस पे होते हैं। तो उनमें तो आप जो रैंडम ऑर्डर फॉलो कर सकते करिए, ठीक है। अब मैंने जो फाइनल में जो नीट के पेपर में किया, ठीक है, वो था कि मैं क्वेश्चन नंबर मेरा 46 था, 46 से मैं करते गया, ठीक है। मैंने सोचा था कि जो क्वेश्चन मुझे दिखते ही समझ में आ गया मैं करूंगा या छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैं करते गया, ठीक है। तो ऐसे करते आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि पेपर जो है थ्योरेटिकल आएगा। ऐसे नहीं कि पहले हम कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन ढूंढते हैं, वो भी एक अच्छा स्ट्रेटेजी है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ढूंढिए और मार्क्स अपने बटोर लीजिए। लेकिन उससे होता क्या है, कभी क्वेश्चन छूट जाता है, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर नहीं आया तो उसमें आप अटक जाओगे। तो आप क्या कीजिए, 46 से मार्क करना चालू कीजिए और आपने क्वेश्चन कर लिया, टिक कर लीजिए, 47 कर लिया, टिक कर लीजिए, ठीक है, और आप ऑप्शन टिक करते जाइए, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन में अटका, ठीक है, मेंडेलियम वाला और एक NaCl वाला, ठीक है, वो जेई का कंसेप्ट है NaCl वाला थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां पे मैं अटका, तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। फिर मैं ये 2 क्वेश्चन जो थे मेरे को वापस मैंने एक बार दिमाग लगाया पूरा होने के बाद, जब मैं OMR भर रहा था, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली, आपको जो केमिस्ट्री आएगा नीट में वो आप 20 से 25 मिनट में कर लोगे, ठीक है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे लेवल का है, आपने PYQ सारे करे हुए हैं, सारे NCERT पढ़े हुए हैं, तो आपको 20 से 25 मिनट केमिस्ट्री पेपर हो जाएगा, ठीक है। इतने आराम से 45 क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। तो उसका 15 मिनट जो है प्लस 15 टू 20 15 मिनट्स आप OMR को दीजिए, ठीक है। मतलब लगभग से लगभग आप 45 मिनट्स मान के चले कि आप केमिस्ट्री कर लोगे, ठीक है, आराम से कर लोगे 45 मिनट्स में, ठीक है। तो 1 आवर 45 मिनट्स आपका निकल चुका है, ठीक है। और आपने OMR भी भर लिया है, आपने केमिस्ट्री कर लिया है, फिजिक्स कर लिया है, अपने सारे पॉइंट्स रिव्यू कर लिए, ठीक है। आपके अभी यहाँ तक जो है आपने ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन जो है इंश्योर कर लिया है। उसके बाद सबसे मतलब खतरनाक सब्जेक्ट फिजिक्स पे, ठीक है। अब फिजिक्स में मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था, फिजिक्स में मैंने वो क्वेश्चन पहले किए, ठीक है। मैंने क्या किया, फिजिक्स से मैंने क्वेश्चन ढूंढे, ठीक है, फाइंड आउट किए। क्यों फाइंड आउट किए, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, कभी कभी कोई इतना ऐसे क्वेश्चन होता है कि छुपा हुआ होता है, अपने को दिखता ही नहीं है लास्ट तक, और अपन दिखता नहीं मतलब समझ में आता है, लेकिन उसको अपन उतना टाइम दे नहीं पाते, या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हमें
टाइम देना होता है उसे हम लास्ट में करते हैं। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने टिक करना चालू किया रैंडमली थियोरेटिकल क्वेश्चंस को। कैसे क्वेश्चंस को, थियोरेटिकल, ठीक है, मतलब फिजिक्स में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमें पे टिक करना है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है ना, फिजिक्स में पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ होता है और डर भी लगता है कि क्वेश्चन अगर बना नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करना है प्रॉपरली। केमिस्ट्री में क्या है, हाफ लाइफ पूछ लेंगे तो हमें ठीक है निकाल सकते हैं, वो कोई भी निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आता है, ठीक है। तो क्या करना है, थियोरेटिकल आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। थियोरेटिकल मतलब एकदम बेसिक, जैसे कि लॉजिक गेट का क्वेश्चन मिल गया। इस बार जो लॉजिक गेट का क्वेश्चन आया था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया था। इस बार जितने भी सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन थे, सेमीकंडक्टर के, वो पीवाईक्यू थे। क्या थे, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब कर लिए, ठीक है। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो इंसुलेटर वाला, जितने भी थे, वो जो इंसुलेटर वाला क्वेश्चन है, जो आपका जो है कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसका आंसर सिर्फ सेमीकंडक्टर होगा, ये बुक वो बुक रेफरेंस करे, ठीक है। मैंने भी वो क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। एक बार मेरे मन में एक स्ट्राइक होता है कि हाँ शायद सेमीकंडक्टर होगा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि वी शुड गो बाय एनसीईआरटी, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपका रोल प्ले करेगा। तो मैं आपको बाद में पूरा एनसीईआरटी करवाऊंगा फिजिक्स का, 2-3 लेक्चर में पूरा एनसीईआरटी के साथ थोड़े पॉइंट्स करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी रोल प्ले करता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बोथ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स, इनका जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस है वो कम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है कम होता है, मतलब इनका अल्फा इन शॉर्ट नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बाकी जो थ्योरेटिकल बातें बोली जाती है कि बहुत छोटा होता है, पॉजिटिव होता है, वो सारी ठीक है, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। तो मैंने ये मार्क किया सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, और यही आंसर एनटी ने अभी तक दिया है। अब बहुत लोगों ने चैलेंज भी किया, लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें कुछ होने वाला है। तो इसके लिए आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, आप ऑलमोस्ट आपको 40 मार्क्स ये आराम से 10 मिनट में फेच कर देंगे, ठीक है, 40 मार्क्स, ठीक है। उसका आपको क्या करना है, उसको मैंने ये सारे क्वेश्चन ढूंढ के कर लिए, मुझे पता लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा गया था, केमिस्ट्री बायो अच्छा गया था, फिजिक्स में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 45 तक करना, समझा, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 45 चालू किया। क्वेश्चन 1 था मेरा वो न्यूटन्स लॉ 70 जो भी था, 36 आंसर आता है उसका, वो किया मैंने, ठीक है। ऐसे करते हुए हर क्वेश्चन क्या करता था मैं, ठीक है। अब एक और बात, वहां पे कैलकुलेशन के लिए स्पेस कम होगा, कैलकुलेशन के लिए स्पेस बहुत लेस होगा। तो आपको क्या करना है, मैंने जो नीचे थोड़ा स्पेस था ही नहीं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं लास्ट पेज तो था, लास्ट में 3 पेज आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा से, ठीक है। तो 3 पेज में मैंने क्या कर दिया था, मैंने ऐसा एक बॉक्स बनाया, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है जी डैश इज इक्वल टू जी, जो भी है, ठीक है, आपका कुछ भी जो एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है, वो पता होगा जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इस पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो हम वहीं पे कर लिए छोटी स्पेस में, लेकिन कुछ थे कि कुछ थे जिसमें पावर का बहुत वैल्यू रहता है, 1.2, आपने देखा होगा पेपर जो था वो ट्रिकी था, क्योंकि पावर देखो कैसे थे, 1.28 टेम्पर 25, 1.28 टेम्पर -4, 1.28 टेम्पर -7, ऐसे मतलब क्लोज ऑप्शंस थे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आप घाई में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको लास्ट पेज पे वो क्वेश्चन नंबर लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूं मैं, और उसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, ठीक है, प्रॉपरली टाइम देकर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपने 10 से 12 क्वेश्चन बहुत कम समय में कर लिए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करने आराम से टाइम लगा के, ठीक है। फिर आप ऐसे कर दोगे, कुछ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पूरे पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन था और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी। तो आप बाकी क्वेश्चन करते जाइए 45 तक, जो नहीं आया उसे बॉक्स कीजिए, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी आपको मॉक टेस्ट में अपनानी है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको इसीलिए तैयार करेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको सेम स्ट्रैटेजी अपनानी है, ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी। जब आप मॉक टेस्ट करने बैठे पहले बायो सॉल्व कीजिए, फिर केमिस्ट्री पे आइए, फिर फिजिक्स पे आइए, ठीक है। आइडियल केस बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका पहले से अच्छे मॉक टेस्ट में स्कोर है तो आप जो आपका सीक्वेंस था वही फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके आपको अगर जैसे ही आप सॉल्व करोगे, फिजिक्स में आपको पहले उठाने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें भी आप 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप एकदम इजीली कर लोगे, ठीक है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पता होगा, बेसिक नॉलेज हो, और इस 10 से 12 क्वेश्चन में से 8 to 9 क्वेश्चन तो सीधे प्रीवियस ईयर के मॉडिफिकेशन से प्रीवियस ईयर ही होते हैं, पीवाईक्यू, ठीक है, 8 to 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 1 to 45 आप लाइन से सॉल्व कीजिए, ठीक है।
अच्छे से जो बॉक्स होता है वो बना के सॉल्व कीजिए कि हाँ ये बॉक्स में मैंने ये लिखा है। तो आपको जब आप रिवाइज करोगे वापस से, ठीक है, आपको फिजिक्स में बोल रहा हूँ कि आपको फिजिक्स 2 बार करना है। आप बोलोगे कैसे होगा 2 बार, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपने थ्योरेटिकल कर लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से 45 तक आपको अप्रोक्सीमेटली जो है, क्योंकि आपने 10 से 12 क्वेश्चन पहले ही कर लिए, और कुछ क्वेश्चन अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आपको 10 क्वेश्चन नहीं भी आए, ठीक है, और 10 आपने पहले कर लिए, तो ये 25 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑलमोस्ट ईजी होंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपने 10 डिफिकल्ट थे वो छोड़ दिए, ईजी प्लस मीडियोकर होंगे, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आप लोग 30 मिनट्स में कर लोगे, और पहले 10 मिनट जा चुके हैं, तो 40 मिनट्स में आपने फिजिक्स के ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन कर लिए, 25 + 3 35 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ गलत भी होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान होता है कि 35 के 35 सही कर दे, ठीक है, वो होता है, ठीक है, 35 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन 45, अभी इस साल किसी का 180 भी आएगा, लेकिन ठीक है, उतना स्कोप चलता है, ठीक है, एट लास्ट सारे हम लोग ह्यूमंस ही है। तो 40 आप ये करोगे, इसके बाद आपका कितना टाइम बच जाएगा, हमने 1 hour 45 मिनट अप्रोक्सीमेटली केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में दे दिया था, अब प्लस 40 गया, ठीक है। अब अपने पास जो 75 मिनट बचे थे, कितने, हाँ 75 बचे थे, उसमें से 40 चले गए, अब भी 35 मिनट बचे। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन 1 से OMR भरिए, जो आपको पता है कंफर्म OMR भर दीजिए, गोल गोल कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 पता है कंफर्म कर दीजिए, क्वेश्चन 3 नहीं आता, अब क्या करिए, क्वेश्चन 3 नहीं आता, दिमाग लगाइए, वापस से सॉल्व कीजिए पूरा, देखिए कि आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है, उसको आप आराम से थोड़ा ठंडा दिमाग लगा सोचिए, ठीक है। फिर अगर आपके पास ऑप्शन आता है, उस वक्त अगर आपको समझ में आता है, टिक कीजिए या फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो जैसे से आप करते जाओगे, क्वेश्चन 4, 5, 6 उसके साथ बबल भी करना है साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब ये 35 मिनट में से आपने इन 10 क्वेश्चन को प्लस बबल करने में आपने समझो 20 मिनट गवा दिए, आराम से इतना टाइम आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास फिर भी 15 मिनट बचेंगे, और उसके बाद, ठीक है, आपने पहले ही 35 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है, और आप जब थोड़ा दिमाग लगाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये सब बच्चों का डाउट होता है, ये सबके साथ होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपर हो, कि उसका जो है 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा कि यार कौन से ऑप्शंस थे, ये होगा या ये होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा। 35 + 5 आप पकड़ के चलिए, तो 40 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, अगर आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन भी है, ठीक है, ठीक ठाक प्रिपरेशन भी है, तो 40, अगर आपने प्लानिंग, पेपर सॉल्विंग, मैंने देखा है कुछ मेरे मतलब फ्रेंड्स जिनका इतना अच्छा जो है फिजिक्स में स्कोर नहीं आ रहा था पूरे मॉक टेस्ट में, लेकिन उन्होंने जो है आराम से 45 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और उनके 37, 38 करेक्ट भी है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे 140, 150 तक पहुंचे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रेटेजी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो 40 आपने अगर सॉल्व कर लिए, तो अगर आप इसमें से 5 गलत भी मांग के चलते हो, ठीक है, तो 35 × 4 आप कर लोगे, तो 140 - 5 135, ठीक है। ये अगर आपका जो है मतलब प्रिपरेशन में अगर आपका गड़बड़ भी है, तो आप इतना स्कोर कर लोगे, ठीक है। अगर आपका फुल ऑन प्रिपरेशन में अपने सारे प्रीवियस ईयर कर चुके, ठीक है, सारे थ्योरी पढ़ लिए, MCQs लगा लिए, तो आप 45 कर दोगे, उसमें से 2 या 3 गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है, या नहीं भी हो, ठीक है, तो 150, 160 प्लस भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है पूरी स्ट्रैटेजी का कमाल। स्ट्रैटेजी नहीं होती तो आप घाई गड़बड़ में 2 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत कर देते, और आपका स्कोर जो है, जो समझो अगर 150 आपका स्कोर आना था, तो आपका स्कोर आपने इस साल रियलाइज भी किया होगा कि आपका स्कोर 130, 120 पे अटक जाता है। उसका मेन कारण यही है कि प्रॉपर मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको पूरा मॉक टेस्ट में, और कितने मॉक टेस्ट लगाने सारे मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। अभी से आप ये, जब आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजी अपना ही है, ठीक है। मैंने लगभग रैंक बूस्टर के बहुत सारे टेस्ट दिए थे, ठीक है, लिटरली बहुत सारे टेस्ट दिए थे। आपको ये करना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी आपको जो है हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। मैंने पूरा पेपर ऑलमोस्ट नीट का 2 बार सॉल्व किया, क्योंकि ये प्रैक्टिस की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपका जितना एफिशिएंसी और बढ़ेगा, एफिशिएंसी हर टाइम बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका स्कोर नहीं भी आ रहा, तो भी आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे हुआ क्या कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसी तरह अपना मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट कीजिए, और बेसिक कुछ स्ट्रैटेजी से मैं आपको आने वाले टाइम में लाते रहूँगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप जो है अथर्वा